हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज हम रोलेस थ्योरम के एग्जांपल्स को समझने वाले हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इन एग्जांपल्स को करने से पहले आप सभी लोग मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इस वाले वीडियो में मैंने रोलेस थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है और उसका क्या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने अच्छे से बता रखा है, जिसके द्वारा आपके ये जो जितने भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप उस वाले वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं कि रोलेस थ्योरम के जो भी एग्जांपल्स हैं उनको किस प्रकार से हल किया जाता है। तो आइए अब हम इन प्रश्नों को हल करने से पहले देख लें कि रोलेस थ्योरम का क्या क्या स्टेटमेंट है। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है आप लोगों को। सबसे पहले प्रश्नों के अंदर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई फलन दे रखा होगा, मतलब फंक्शन दे रखा होगा, और उस वो किसी ना किसी एक इंटरवल में होगा और वो आर तक जाता होगा। ठीक है, अब रोलेस ने क्या कहा था कि अगर ये वाली कंडीशन, ये वाली और ये वाली, ये तीनों कंडीशन अगर ट्रू करता है, हमारा कोई भी फलन अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू करता है, तो फिर भाई साहब ये कुछ होता है। ये क्या होता है कि देखो, अगर कोई भी फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि किसी भी ग्राफ का मतलब कोई भी फलन है, अगर हम उसे ज्यामिति में देखें, मतलब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अगर उसका देखें, ग्राफ बनाए उस चीज उस फंक्शन का, तो वो फंक्शन बिल्कुल लगातार चलना चाहिए। ये आप लोग इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल लगातार चल रहा है, ये कहीं पर भी टूट नहीं रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, इसका मतलब ये होगा कि ये जिस फंक्शन का ग्राफ है वो फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब हम इस चीज को समझते हैं, सेकंड वाली को, कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ए टू बी। अब डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएबल का मतलब ये होता है कि कहीं पर भी हमें ग्राफ में कोना नहीं मिलना चाहिए। किसी भी फंक्शन को अगर हम ग्राफ में बनाएं, जिस भी फंक्शन की बात चल रही है, तो वो ग्राफ हमें कहीं पर भी कोना नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर वो कोना दे देगा तो वो तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वो नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो देखो ये आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इन सभी ग्राफ के अंदर हमें कोना मिल रहा है। कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा पर्टिकुलर शार्प मिल रही है जिसके कारण ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे ग्राफ उन फंक्शंस के हैं जो फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएबल का मतलब ये होगा कि कोई भी ग्राफ अगर चलता है तो वो किसी भी एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर चल रहा है। मान लीजिए ये बोल रहा है कि इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर चल रहा है, तो ये बिल्कुल यहां पर ये वाला जो ग्राफ है ये आपका डिफरेंशिएबल ग्राफ है, क्योंकि आपको इस पर्टिकुलर इंटरवल ए से लगाकर बी इंटरवल में कहीं पर भी आप लोगों को कोना नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये होगा कॉन्टिन्यूअस और ये होगा डिफरेंशिएबल। ठीक है, और ये अगर कंडीशन प्रूव होती है, कहने का मतलब आप लोगों को कोई भी एंडिंग पॉइंट्स दे रखे, एंडिंग पॉइंट्स का मतलब वो कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां वाले पॉइंट तक जा रहा है, इनको बोलते हैं एंडिंग पॉइंट्स। ठीक है, अंत बिंदु, मतलब प्रारंभ कहां से हुआ और अंतिम कहां पर जा रहा है। ठीक है, तो इन्हें एंडिंग पॉइंट्स बोलते हैं। अगर हमारे एंडिंग पॉइंट्स के जो फंक्शन पर मान है वो दोनों मान अगर बराबर आ जाते हैं, तो ये हमारी रोलेस की जितनी भी कंडीशन है ये सारी की सारी संतुष्ट हो जाएगी। और उसके बाद में अगर ये वेरिड हो जाता है, कोई भी फंक्शन अगर तीन कंडीशन ट्रू कर देता है, इसका मतलब हमारा रोलेस थ्योरम वेरिड हो जाएगी भाई साहब। लेकिन कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट होता है, अगर ये तीनों चीजें वेरिड है तो हमारा ये वाली चीज प्रूव होगी, क्या कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट। कहने का मतलब इस अंतराल के मध्य कोई एक सी पॉइंट है जिसका टेंजेंट, उस पॉइंट पर मिलने वाले उस ग्राफ पर टेंजेंट क्या होगी, जीरो। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि उस फंक्शन का जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे और उस डिफरेंशिएट करने पर हमें एक पॉइंट ऐसा मिलता है जिसको रखने पर उसकी जो डिफरेंशिएबिलिटी आती है वो क्या आती है, जीरो। तो हमें इस ए और बी के अंदर वो सी ही निकालना है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये सारा का सारा मैंने अच्छे से समझा रखा है पिछले वाले वीडियो में। आप अगर उस वाले वीडियो को नहीं देखोगे तो ये अच्छे से क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो आइए अब हम इन प्रश्नों को हल करते हैं कि आखिरकार इन प्रश्नों को है क्या और किन प्रकार से प्रश्न हल किए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एक और जानकारी दे दूं कि सबसे पहले हम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को करेंगे और उसके बाद में हम थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जो कि आपकी यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो देखो, हर बार इन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हर बार हम क्वेश्चंस को यहां से स्टार्ट करते हैं कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी दैट इज इक्वल टू के रोलेस थ्योरम हमारी प्रूव हो गई। भाई साहब, ये दोनों चीजें क्या होती है, देखो इन चीजों को अच्छे से समझो जरा। आखिरकार कॉन्टिन्यूअस क्या होता है और डिफरेंशिएबल क्या होता है। अब कोई भी ग्राफ
अगर किसी भी फलन का, मान लिया ये फंक्शन एक्स स्क्वायर, अगर इस एक्स स्क्वायर का मैं ग्राफ बनाऊं तो मुझे कुछ इस प्रकार से दिखाई देने वाला है। तो आप यहां पर यू समझो कि ये जो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है किसी भी चीज का लगातार चलना। अगर वो कहीं से स्टार्ट हुई है तो वो कहीं पर जा रही है, इसका मतलब वो लगातार चल रही है। अगर मैं डिफरेंशिएबल की बात करूं तो डिफरेंशिएबल का मतलब ये होता है कि वो कहीं पर भी शार्प नहीं दे, कहीं पर भी हमें कोना नहीं देना चाहिए। तो हम हर बार प्रश्नों के अंदर क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे। अगर ये अवकलन होता है तो हमारा फंक्शन यू होगा कि उसके अंदर कहीं पर भी हमें कोना नहीं मिल रहा। अब देखो, जब डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि हमें कहीं पर भी कोना नहीं मिल रहा है, और कोना हमें तभी नहीं मिलेगा जहां पर जब भी वो ग्राफ हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स पर वैल्यू देता होगा। कोना, हम अगर कोना नहीं मिल रहा है इसका मतलब ग्राफ तो है, क्योंकि ग्राफ नहीं, अगर ग्राफ नहीं होगा तो कोना ही नहीं मिलेगा। भाई साहब, जब हमें कोना नहीं दे रहा है तो नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई ग्राफ वहां पर है। अगर ग्राफ वहां पर चल रहा है तो इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस भी है। तो हम हर बार लिख देंगे कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। ये ध्यान रखना आप लोग कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत फलन होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें अगर किसी ग्राफ पर कोना नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये होता है कि वो फलन सतत है, क्योंकि वहां पर अगर कोना नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पर ग्राफ चल तो रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी है, अगर वो अवकलनीय है तो वो सतत भी है। तो सबसे पहले इस वाली चीज को हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले इन प्रश्नों के अंदर हम डिफरेंशिएबल को प्रूव करेंगे कि अगर कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हुआ तो हमारा वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ठीक है। और अगर फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हम ये बात नहीं कह सकते कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, नहीं तो अन्यथा आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप लिख सकते हो कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, ठीक है। तो हम यहां पर इसका अवकलन करेंगे। पहले स्टेप में हम देखेंगे कि इसका अवकलन क्या आता है। अवकलन जो भी आया उसके बाद में हम फंक्शन में लिख देंगे कि भाई साहब एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। फिर उसके बाद में हम एंडिंग पॉइंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। अगर ये दोनों बराबर आती है तो हम उस सी पॉइंट को ढूंढने निकल जाएंगे भाई साहब, ठीक है। इतना हमें करना है। और आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए अब हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखो क्या दे रखा है, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -1 से लगाकर +1 के बीच में। अब ये इंटरवल दे रखा है हमें -1 से लगाकर +1 के बीच में, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो आइए हम सोल्व करते हैं। देखो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स एफ डी एक्स इज इक्वल टू 2x, ये कुछ इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारे पास। देखो ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएट हो चुका है क्योंकि ये बहुपद है, और यहाँ पर बहुपद की घात x की घात जो 2 है ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का अवकलन किया तो 2x आया। और हमेशा जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, क्योंकि एक बहुपदी फलन है और बहुपदी फलन हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं, ठीक है। और ये अगर अवकलन हो चुका है तो हम यह लिख देंगे कि इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल then f of x is continuous। क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, क्योंकि यहां पर हमारी कंडीशन यही ट्रू करनी थी हमें, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा, ठीक है। तो f of x, इफ यदि हमारा फलन f of x डिफरेंशिएबल है तब वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, ठीक है। अब हम प्रूव करते हैं तीसरी वाली कंडीशन को। अब हमारा जो फंक्शन है वो हमें फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और हमें इंटरवल दे रखा है -1 से लगाकर +1 के बीच में। अब इनके एंडिंग पॉइंट्स को बराबर करते हैं। तो देखो a बराबर हमें क्या दे रखा है भाई साहब, -1। a बराबर हमें दे रखा है -1 और b बराबर हमें दे रखा है 1। तो सबसे पहले इसका हम मान निकालते हैं, -1 का मान निकालते हैं। तो -1 जो अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा +1, ठीक है। और इसी प्रकार से जब हम इसके अंदर जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर निकल जाएगा और हमारे पास में 1 का स्क्वायर भाई साहब आएगा 1।
इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मान है एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ वन, ये हमारे तीनों कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये रोलेस की तीनों कंडीशन यहीं पर ट्रू हो गई है, 1, 2 और 3, हमारे एंडिंग पॉइंट्स भी बराबर हो गए। यहाँ पर अगर फलन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है। अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी है, और एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी भी आ गया, तो हमारी रोलेस थ्योरम वेरिड हो गई, ठीक है ना। वेरिड हम यहाँ पर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। अब हम जो निकालेंगे वो, अब हम इस सी को निकालने के लिए क्या करेंगे वो आप अच्छे से देखो। देखो क्या कर रहा है कि सबसे पहले आप लोगों को ये दे रखा है एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप सबसे पहले एफ डैश एक्स उतारिए, क्या है एफ डैश एक्स आपके पास में 2x, ठीक है। अब ये वाली चीज निकालनी है आप लोगों को, सी पॉइंट निकालना है, तो सी रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। एफ डैश सी इज इक्वल टू 2c, क्योंकि मैंने x की जगह c रख दिया। अब ये कुछ इस प्रकार से आ गया। अब एफ डैश सी को आप लोगों को क्या रखना है 0, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर उस स्पर्श रेखा का जो मान हो जाएगा वो बिल्कुल x अक्ष के समांतर हो जाएगी, जिसके कारण हमारी जो इसकी जो स्लोप होगी वो 0 होगी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या होगा 0, और ये 2c आ जाएगा, और c का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 0। तो भाई साहब ये हमने पॉइंट ढूंढ लिया है। यहाँ पर हमारा जो मान है c बिलोंग्स टू a, b, तो हमारा a का मान था -1, b का मान था 1, और इनके अंदर जो पॉइंट है वो क्या है 0। यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। यही हमें ढूंढना है। अब हम अच्छे वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए अब हम इस वाले प्रश्न को हल करते हैं। इसमें भी हमें कोई बहुपद फलन दे रखा है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है, और -4 से लगाकर 2 तक जा रहा है जो, ठीक है। तो आइए अब हम इसे सोल्व करते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, तो देखो एफ डैश एक्स हो जाएगा। जब अवकलन करते हैं किसी भी फंक्शन का तो यहाँ पर एक बार डैश लग जाता है, अगर मैं 2 बार अवकलन करूंगा तो यहाँ पर 2 बार डैश लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, और 2x का हो जाएगा भाई साहब 2, ये क्योंकि कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और -8 का हो जाएगा 0, ठीक है। और जब अब ये जो है ये हमारी जो कंडीशन है, अब यहाँ पर ये दोनों कंडीशन ट्रू कर देता है, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्योंकि डिफरेंशिएट हो चुका है इसका। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो लिख देते हैं यहाँ पर कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। ये हमारी दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, ए और बी वाली, ये वाली। अब हम एफ ऑफ ए एंडिंग पॉइंट्स के मान निकाल लेते, तो ए बराबर देखो क्या दे रखा है -4, और बी बराबर क्या दे रखा है हमें 2, ठीक है। अब हम सबसे पहले फंक्शन के मान निकालते हैं, तो -4, ठीक है ना। तो हम इसे फंक्शन में रख देते हैं, तो देखो फंक्शन में -4 यहाँ रख देंगे, तो -4 का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, और यहाँ पर आ जाएगा -4 और -8, ठीक है। यहाँ पर -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 60, और उसके बाद में 4 का 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पर ये माइनस का बनेंगे, ठीक है ना, और ये भी -8, तो यहाँ पर 16 माइनस 16 हमारे आ जाएंगे आंसर्स 0, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से आंसर आ जाएंगे। और जब हम b का मान निकालेंगे तो f ऑफ जब 2 रखेंगे उसके अंदर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2 -8, x की जगह 2 2 रख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 4 प्लस 2 दूनी 4 और माइनस का 8, और ये एफ ऑफ 2 का मान है हमारे पास में, ठीक है। एफ ऑफ 2 का मान भाई साहब 4 और 4 8 -8, और ये बन जाएंगे 0, ठीक है, एफ ऑफ 2 का मान। तो कुछ इस प्रकार से हमारे एंडिंग पॉइंट्स की वैल्यूज भी क्या आ गई है बराबर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 वेरिड। अब ये वेरिड क्या होता है, हमारी रोलेस थ्योरम तीनों कंडीशन ट्रू कर चुका है, तो ये वेरिड हो गई है, ठीक है ना। अब हम उस वाले पॉइंट को खोजते हैं, ठीक है। तो पॉइंट को खोजने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। अब सी पॉइंट को एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो हमारा -4 से लगाकर 2 के बीच में आएगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन होगी, तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स को निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स हमारे पास में क्या है, यहाँ पर देखो ये 2x प्लस 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम x की जगह c रख देते हैं, ठीक है ना।
तो एफ डैश सी रख देते हैं, तो 2c+2। अब इसका मान हमें कंडीशन क्या कहती है कि जीरो रख दो भाई साहब। जीरो क्यों होता है? क्योंकि वहां पर उसकी स्लोप जो है वो बिल्कुल पैरेलल है, क्योंकि थीटा एंगल 0 डिग्री का बनेगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, 2c+2। और यहाँ पर जब हम c का मान निकालेंगे तो -2 और ये 2, और जब मैं c का मान निकालूंगा तो -1, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 इसके बटे में चले जाएंगे। तो हाँ भाई साहब, हमारा आंसर आ गया कि -4 से लगाकर 2 के बीच में -1 हमारा एक पॉइंट ऐसा है, ठीक है। तो -1 बिलोंग्स टू -4,2 और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम और एक और क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम इन वाले प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखो इनमें क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स। इसमें भी रोलेस थ्योरम को प्रूव करनी है। तो देखो इसमें करना क्या है, हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगी डिफरेंशिएट जब करेंगे। तो एक बार हमारा साइन एक्स बाहर आ जाता है, ठीक है, और डिफरेंशिएट हो जाता है भाई साहब ई टू दी पावर माइनस एक्स का। उसके बाद में बीच में प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाहर, और डी बाई डी एक्स होगा साइन एक्स का। तो इसका जो कुछ होने वाला है साइन एक्स का तो बाहर है, और e टू द पावर x का अवकलन होता है e टू द पावर माइनस एक्स, और ये कंपाउंड फंक्शन है। यहाँ पर d बाई डी एक्स जब x का फिर से होगा तो यहाँ पर -1 निकलेंगे, क्योंकि -x का अवकलन करेंगे तो -1 निकलेंगे, ठीक है। अब e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स, और साइन x का जब अवकलन होगा तो cos x, और ये हमारा सबका सब f डैश x के इक्वल में, ठीक है। तो f डैश x जो हमारा है वो क्या आया है ओवरऑल, यहाँ पर आगे लिख देते हैं e टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स, प्लस की जगह प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कोस एक्स। तो हाँ हमारा डिफरेंशिएट हो चुका है ये, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स या एफ डैश एक्स नहीं, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन तब एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो हमारी ये दो कंडीशन इसमें ट्रू हो गई, डिफरेंशिएबल भी हो गया और कॉन्टिन्यूअस भी हो गया। अब हम जो करेंगे एंडिंग पॉइंट्स के मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो हमें a बराबर दे रखा है 0, ठीक है, और हमें b बराबर दे रखा है पाई, ठीक है। अब इसके मान निकालते हैं। तो देखो जब हम एफ ऑफ एक्स जब उतारते हैं तो देखो क्या दे रखा है एफ ऑफ एक्स में कि साइन एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। और अब हम इसे हल करते हैं। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले 0 रखते हैं। तो एफ ऑफ 0 का मान तो साइन 0 इंटू ई टू द पावर -0, ठीक है। तो यहाँ पर जो मान रहेगा साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है ना। तो 0 का गुणा जब इस वाले में, ये हमेशा यहाँ पर तो मान 1 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या की अगर पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है ना। जो 0 इंटू 0 ये 0 इंटू 1 0 बन जाएगा। तो एफ ऑफ 0 का मान जो भाई साहब है हमारे पास में 0 आया। अब एफ ऑफ बी का मान निकालते थे। एफ ऑफ बी बराबर क्या दे रखा है हमें, पाई दे रखा है। तो पाई को जब रखेंगे तो साइन पाई इंटू ई टू द पावर माइनस पाई। और मैं आप लोगों को बता दूं ये मान कुछ भी हो लेकिन ये मान हमारा हो रहा है 0, तो ई टू द पावर माइनस पाई इंटू 0 बना के ये बन जाएगा 0। तो हमारे ये एंडिंग पॉइंट्स जो हैं वो आ गए भाई साहब बराबर, ठीक है। ये दोनों मान बराबर आ गए। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो रोलेज है वो वेरिड हो गई, ठीक है। अब हम जो करेंगे, अब उस पॉइंट को ढूंढेंगे जो कि 0 से लगाकर पाई के बीच में है, ठीक है। ये कुछ ये वाली कंडीशन ट्रू करेगा वो। तो देखो हमें क्या दे रखा है, एफ डैश एक्स क्या दे रखा है। सबसे पहले एफ डैश एक्स को लिखिए कि ये वाला कुछ दे रखा है हमें एफ डैश एक्स, ठीक है। तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स कोस एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें c रख देते हैं x की जगह, ठीक है। तो एफ डैश c इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस सी, ये माइनस भी आगे चल रहा है, यहाँ पर हमारा माइनस भी चल रहा है, और साइन c प्लस ई टू द पावर माइनस सी इंटू कोस सी, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि एफ डैश जो c है, एफ डैश c का मान हमारे पास में क्या है 0, तो हम इसे रख देंगे भाई साहब 0, और ये माइनस ई टू द पावर माइनस सी, और ये आ जाएगा साइन c प्लस ई टू द पावर माइनस सी, और ये आ जाएगा कोस सी। अब ये जो माइनस का है हम इस चीज को उधर ले लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा
जब माइनस का जब उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, ठीक है। ई टू द पावर माइनस सी साइन सी बराबर ई टू द पावर सी कोस सी बन जाएगा। और अब क्या करेंगे कि हम इस कोस को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अलग ले लेते हैं, बाकी ये वाली जो चीज है हमारे पास में इसको अलग ले लेते हैं। तो देखो साइन सी इसके मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो अपॉन में, तो ये हो जाएगा कोस सी, ठीक है। ये हो जाएगा कोस सी इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर सी, और ये भी ई टू द पावर सी, ये नीचे आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल होके एक बना लेंगे। और साइन सी अपॉन कोस सी हमें पता है इसका मान होता है टेन सी। अब भाई साहब यहां पर आप अच्छे से देखो, टेन सी, सी की जगह क्या रखूं तो मेरे पास में वन आ जाएगा। तो यहां पर आप ऐसे लिख दीजिए कि टेन सी इज इक्वल टू टेन पाई बाय फोर, क्योंकि वन का मान 10 का होता है और 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारा इस प्रकार से सी का मान आ जाएगा पाई बाय फोर। और मैं आप लोगों को बोल दूं कि कैंसिल आउट नहीं होते हैं, इनमें एक फार्मूला लगता है, ये टेन इनवर्स इधर आता है, और हमारा ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जब मैं सी का मान निकालूंगा तो ये इधर आ जाएगा टेन इनवर्स, और ये बनेगा टेन पाई बाय फोर, और हमारा जो सी का मान निकलता है वो पाई बाय फोर। ये हमारे पास में एक फार्मूला रहता है, ठीक है। तो सी का मान पाई बाय फोर, और ये जो पाई बाय फोर है ये 45 डिग्री है, और ये जीरो से लगाकर 180 के बीच में बिल्कुल आती है, ठीक है। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक। तो हमने इस वाले लेक्चर्स में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ये सारे के सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये आपकी यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और इसके बाद वाले जो वीडियो में डालूंगा उसमें ऐसे क्वेश्चंस को डालूंगा जिसमें आप लोगों को अंतराल नहीं दे रखा होगा। हम उस वीडियो के अंदर अंतराल जो नहीं दे रखा है उस अंतराल को कैसे निकाला जाता है, और उसके बाद में किस प्रकार से रोलेस थ्योरम को वेरीड कराया जाता है और उस सी को निकाला जाता है, हम उस पर बात करेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद।